जयप्रकाश नारायण की जयंती पर शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की निर्धारित यात्रा से पहले जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र को सील कर दिया गया है और बैरिकेडिंग करके पुलिस बल तैनात कर दिया गया। अखिलेश के घर के बाहर पुलिस बल तैनात यहां पर कर दिया गया है। बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण की जयंती पर गोमती नगर स्थित JPNIC का दौरा करने वाले थे। अखिलेश यादव ने कहा कि जयप्रकाश नारायण की जयंती के दिन सपा कार्यकर्ता उनके म्यूजियम में जयंती मनाते हैं, लेकिन हमें 2 बार से माल्यार्पण करने से रोका जा रहा है। और इसके बाद अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि यह सरकार इस सेंटर को बेचना चाहती है। उन्होंने कहा है कि ये बैरिकेडिंग सपा के कार्यकर्ताओं को रोक नहीं पाएगी। इस वक्त गोमती नगर के JPNIC पे मौजूद हूँ। आपको बता दें कि यहाँ पर सुबह 11 बजे अखिलेश यादव पहुँचने वाले थे। आप देख सकते हैं ये JPNIC का वह नज़ारा है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का, जहाँ पर आप गेट को देख सकते हैं कि टीनों से राउंड दिया गया, जिस तरह टीनें लगा दी गई। इससे कहीं ना कहीं ये है कि अगली बार अगर हम माने तो अखिलेश यादव इसको फांद कर छलांग लगाकर अंदर चले गए थे। वहीं इस बार की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं प्रशासन के साथ साथ EDRF पुलिस भी लगी है और CRPF भी लगी है, साथ ही प्रशासन भी मौजूद है और पूरे सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम है। अगर हम पीछे देखिए, आप इधर भी देख सकते हैं रोडों की अगर हम बात करें तो रोडों पर भी पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद नज़र आ रहा है और कहीं भी परिंदा पर नहीं मार सकता, इस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था की गई। हालांकि पिछली बार की अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुँच गए थे और वहाँ पहुँचकर माल्यार्पण करते हुए नजर आ गए थे, लेकिन इस बार की हम अगर व्यवस्था की बात करें तो बैरिकेडिंग लगा दी गई हैं। कहीं किसी तरीके को आने जाने वालों को रोका जा रहा है, आवागमन रोक दिया गया है, पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। कहीं किसी तरीके से अगर हम बात करें तो कोई एक व्यक्ति भी अंदर नहीं पहुंच सकता है। हालांकि मीडिया को आने के लिए छोड़ा जा रहा है, मीडिया आकर केवल कवरेज कर रहा है। उसके अलावा आप साफ नज़ारा देख सकते हैं, कहीं पर भी एक भी व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से JPNIC में ये टीन जड़ेगी, उसके बाद अगर हम बात करें तो लखनऊ विकास प्राधिकरण का कहना था कि इसके अंदर छोटे छोटे जीव जंतु आदि अंदर पहुँच जाते थे, जिसके बचाव के लिए ये टीन को जड़ा गया है। वहीं अगर हम विपक्ष की बात करें तो अखिलेश यादव का कहना है कि जाने के लिए, रोकने के लिए इस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन किसी की भी अगर आप श्रद्धांजलि देने जाएं या नमन करने जाएं या पुष्पांजलि देने जाएं या पुष्प अर्पित करने जाएं, उसको कतई रोकना नहीं चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की कार्यशैली कर रही है तो उनका साफ कहना है ये तानाशाही नहीं चलेगी। इसको साफ उनका कहना है कि जिस तरीके से JPNIC को बेचने का प्लान बनाया जा रहा है, ये कतई विपक्ष जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। अब देखना ये होगा कि जो 11 बजे का ये समय दिया गया है, अखिलेश यादव यहाँ तक पहुँचने के लिए किस तरीके के प्रयास करते, क्योंकि JPNIC पे जिस तरीके से पुलिस मुस्तैद है, बैरिकेडिंग है, उसी तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आवास के पास भी इसी तरीके से पूरी तरह बैरिकेडिंग लगाकर प्रशासन मुस्तैद है कि बिल्कुल घर से निकल ना सकें। बस देखना यही होगा कि आखिर जो अब आने की 11 बजे की घड़ी है, उस पर अखिलेश यादव पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ़ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हर बार जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नजर आते हैं। JPNIC की बात करें तो पिछले वर्ष जिस तरीके से उनको रोका गया, लेकिन उन्होंने गेट को फांद कर वहां पहुंचे, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नजर आए। इस बार की अगर हम बात करें तो पहले से ही कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था साफ नज़र आ रही है। बैरिकेडिंग की बात करें तो जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई, लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, ये है समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आवास है। यही आवास है जहां से अखिलेश यादव निकलते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ निकलकर पहले वो समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचते हैं और वहां से निकलने के बाद अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो JPNIC पहुंचते थे और वहां पहुंचकर माल्यार्पण करते हुए। लेकिन इस बार जिस तरह की रोक लगाई गई, आप साफ तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, आवास से चंद कदमों पर पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है। मैं चाहूँगा कैमरामैन लतीफ़ से कि आप वो दिखाएं, वीडियो जर्नलिस्ट, कि किस तरीके से सामने बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेडिंग के साथ साथ
प्रशासन भी पूरी तरह से यहाँ पर मौजूद है और कहीं भी किसी तरीके से आवागमन पर रोक लगा दी गई, चाहे वो कार्यकर्ता हो या अन्य व्यक्ति हो, लेकिन सामने बैरिकेडिंग के अंदर आना बिल्कुल वर्जित कर दिया गया है, कोई भी अंदर नहीं आ सकता है। और अब जिस तरीके से पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद नज़र आ रहा है, उसके बाद स्वयं अखिलेश यादव निकले और अपने आवास के बाहर ही जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करते नजर आए। लेकिन जिस तरीके से उनको हर बार की तरह पहुंचना था, वो शायद उस तरीके से पहुंचने में असफल रहे और उनका साफ कहना है कि सरकार जिस तरीके से तानाशाही कर रही है, महापुरुषों की प्रतिमाओं पर पहुंचने नहीं दिया जा रहा और रोक लगाई जा रही, ये अच्छा नहीं है। विपक्ष इन चीज़ों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। जेपीएनआईसी की अगर हम बात करें तो कार्यकर्ताओं का कहना है कि उसको अन्य चीज़ों की तरह इसको भी कहीं ना कहीं बिक्री के लिए किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष का साफ कहना है इन चीज़ों को कतई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैरिकेडिंग चाहे जितनी लगाई जाए, सपा कार्यकर्ता पूरी तरह से साफ का आक्रोश में नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि यदि अगर जिस तरह से हम लोग जाते थे उस तरीके से जाने देना चाहिए था। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ पहुंचकर केवल पुष्प अर्पित ही करना चाहते थे, नमन करना चाहते, क्योंकि जयप्रकाश नारायण एक महापुरुष थे। हालांकि जिस तरह के सरकार की कार्यशैली है, विपक्ष उस पर लगातार सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ़ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस, लखनऊ। जिस तरह से जेपीएनआईसी जाने से अखिलेश यादव को रोक लगाई, आपको बताते चले बैरिकेडिंग लगाई गई, वहीं अखिलेश यादव के आवास को पर अगर हम बताएं तो पूरी तरह से घेराव कर दिया गया, बंद कर दिया गया, कहीं से भी किसी तरीके से बाहर ना निकल सके। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष साफ नज़र आ रहा है। अगर हम इस रोज़ की बात करें तो हमारे साथ अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष इस वक्त हारून जी हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार जाते हैं जेपीएनआईसी और कहीं ना कहीं पुष्प अर्पित करते हुए, लेकिन आज रोका जा रहा है, उनको रोका गया है इस तरीके से जिस तरीके रोका गया है, क्या कहना चाहिए? ये सरकार की तानाशाही रवैया है। हम लोग अगले साल भी रोका गया तो जा कर के हार फूल माला शांति से चढ़ा करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, वहाँ कोई बात नहीं हुई। इस बार भी यही होता, सब लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ सारे कार्यकर्ता जाते, हार फूल माला जेपी साहब को चढ़ाते। वो लोग नायक हैं, हमारे आदर्श हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी उनको महापुरुष समझ करके हमेशा माला अर्पण करती है। योगी सरकार हमेशा तानाशाही रुख अपनाती है। जिस तरीके से हवाई जहाज़, रेल और तमाम चीज़ें सरकार ने बेच डाली है, जेपी सेंटर भी बेचना चाहती है। हम लोग बिकने नहीं देंगे और सड़क पर आ चुके हैं, माल्यार्पण हर बार करेंगे और जेपी सेंटर को बिकने से भी बचाएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशों का जैसा आदेश होगा इसे पालन करेंगे। हमेशा इसी तरह माल्यार्पण करते रहेंगे, सरकार जितना जाए रोके, लेकिन हम लोग निकल चुके हैं। वहीं अगर बात करें तो जेपी सेंटर को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण कहना है, लखनऊ विकास प्राधिकरण कह रहा है कि जो ये लगाई गई हैं सीटें कवर की गई हैं, पूरे रास्ते को जो है बंद किया गया है, वहाँ पर क्योंकि जीव जंतु जाते थे, इसलिए लोहे की, स्टील की वो सब लगाई गई है। क्या मानते हैं? जीव जंतु तमाम बड़े बड़े पार्कों में भी जाती हैं, तमाम जगह जाते हैं, जहाँ मेहमान आते हैं वहाँ एक दिन पहले कार्यकर्ता जा करके या कर्मचारी जाके साफ कर देते हैं। अगर इनको ऐसे ही कराना था, महापुरुषों का सम्मान करना था तो सफाई करा देते। वो महापुरुषों का सम्मान नहीं करना चाहते हैं, हमेशा तानाशाही रुख अपनाना चाहते हैं और विपक्ष को दबाना चाहते हैं। विपक्ष दबने वाला नहीं है, इनको 2027 में उखाड़ फेंकेगा तो हमारी जय नारायण जी की जो प्रतिमा है और पूरा सेंटर है वो साफ हो जाएगा। इनके रहने से वो गंदा है, हमारे रहने से हर महापुरुषों के जितने सेंटर हैं, जगह हैं, वो सब साफ सफाई में दिखने लगेंगी। देखिए, अभी जिस बात किया गया तो उनका साफ कहना है कि जिला अध्यक्ष है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हारून, उन्होंने बताया कि अगर हम बात करें तो जेपीएनआईसी को लेकर उनका साफ कहना है कि अगर चाहते तो 2 दिन पहले सुव्यवस्था कर सकते थे कि वहां पर विपक्ष के लोग पहुंचें और वहां फूल अर्पण कर सकें, लेकिन वहीं देखा गया कि जिस तरीके से उसको ढक दिया गया है तो इससे माना जाए कहीं ना कहीं अंदर ना जाने देने के लिए इस तरीके की प्रक्रिया की गई है। वहीं अखिलेश यादव जो हर बार वहां पहुंचते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार पूरी तरह से उन्हें रोकने का प्रयास किया गया है। लेकिन साफ बात किया जाए तो उनका साफ कहना है कि समाजवादी पार्टी नाराज नज़र आ रहा है। उनका कहना है कि हर बार हम लोग इसी तरीके से माल्यार्पण करते रहेंगे और जो तानाशाही है वो तानाशाही चलती रहे, लेकिन हम जो महापुरुष हैं उन महापुरुषों को नमन करते हुए अवश्य नजर आएंगे।
वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ़ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस लखनऊ।